कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेफ्रा के रिगार्डिंग बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए एंड इट इज वेरी लाइकली दैट नेफ्रा इज नाउ अ रियलिटी विद इन द नेक्स्ट 1 month as per the latest reports which we seen online. और कल there was this public information bureau release also that the cabinet has finally notified the entire structure of NEFRA. So NEFRA National Finance Regulatory Authority है and इसके क्रिएशन से द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज बीन स्टन्ड. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसका बैकड्रॉप क्या था, क्यों नेफ्रा आया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कैसे इसको दे फॉट इट टूथ एंड नेल टू प्रिवेंट नेफ्रा फ्रॉम कमिंग, बिकॉज बेसिकली नेफ्रा आईसीआई के रेगुलेटरी पावर्स को ही टेक अवे कर रहे हैं इन सम वे. सो टिपिकली व्हाट अरुण जेटली सेज इज दैट लिस्टेड एंड लार्ज अनलिस्टेड कंपनीज का जो जुरिस्डिक्शन है वो नेफ्रा के अंतर्गत आएगा और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल्दो विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय नेफ्रा बट विल बी रिमेंबर्ड ओनली फॉर केसेस वेयर मेंबर्स हैव टू बी सेल्फ रेगुलेटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बिलो अ थ्रेशोल्ड, ओनली दे आर इन द स्कोप ऑफ आईसीआई. सो आईसीआई की स्कोप से लिस्टेड कंपनीज ले रहे हैं, लार्ज अनलिस्टेड कंपनीज ले रहे हैं और जो बचा है उसके ऊपर ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड लगा ले रहे हैं. सो व्हाइल नेफ्रा इज नॉट मेंट टू रिप्लेस आईसीआई बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ शीन अवे फ्रॉम आईसीआई. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ये 1 चेयरपर्सन 3 फुल टाइम मेंबर का बॉडी क्यों बना? बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 132 क्लियरली प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ नेफ्रा, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया. उन्होंने बोला कि जितने भी केसेस है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के वो उसको सेल्फ रेगुलेट करने चाहिए बिकॉज वो डुप्लीकेसी नहीं करना चाहता है. जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसको रिजेक्ट किया 2012 में, देन दे सेड नहीं, अच्छा आप हमारे पास पहले लाइए एंड वी विल हैव द पावर टू रेफर इट टू द नेशनल फाइनेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी. अगेन रिजेक्टेड. और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो 2002 में एनरॉन क्राइसिस के बाद यूएस में पीसीएओबी बना, पब्लिक कमिटी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, और सार्बेन-साइक्ली एक्ट पास किया गया. सिमिलरली यूएस में मैसिव रेगुलेशंस आए तो यूके में भी मैसिव रेगुलेशंस आ गए. फाइनेंस सर्विसेज अथॉरिटी एफएसए बना. 2016 में जो स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट लॉन्च हुई दिसंबर 2016, इट टुक नोट ऑफ द फैक्ट कि आईसीआई ने मल्टीपल बार फिर ऑब्जेक्शन किया कि नेफ्रा नहीं क्रिएट होना चाहिए. बेसिकली उसने 4 रीजंस दिए. नंबर 1 कि मल्टीपल रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, जो आईसीआई को भी वही काम करना है, नेफ्रा को भी वही काम करना है. सेकंड उसने बोला कि आईसीआई हैज बीन स्ट्राइविंग टू बी अ वर्ल्ड क्लास रेगुलेटर, तो फिर नेफ्रा की दरकार क्यों? तीसरा उसने आर्गुमेंट दिया कि नेफ्रा कॉस्टली होगा. दे गेव द एग्जांपल ऑफ पीसीएओबी इन द यूएस जिसका 2016 में बजट था $250 मिलियन, 1500 से 2000 करोड़ रुपए उस पर खर्चा होता था और 750 ऑडिट स्टाफ था, जो सीए इंस्टीट्यूट बोलता है कि उतने क्वालिफाइड पीपल इंडिया में है ही नहीं. सो एडिक्वेट कॉम्पिटेंट पर्सोनल आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया. ये 4 पॉइंट आर्ग्यूमेंट था सीए इंस्टीट्यूट का, विच वाज अगेन क्वेश्चन्ड. वर्ल्ड वाइड अगर अपने ट्रेंड देखें तो इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर्स जो 2006 में सिर्फ 18 थे वो अब बढ़ के 51 हो गए हैं, इंक्लूडिंग पीसीएओबी इन द यूएस एंड एफएसए इन द यूके. इंडिया में नीति आयोग ने भी प्रोफेशनल बॉडीज के सेल्फ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज किया है. मेडिकल प्रोफेशन के लिए जहां पे सीए इंस्टीट्यूट जैसे आईसीआई चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन का रेगुलेशन में कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशन में लैक कर रहा है. इसीलिए नीति आयोग ने एक नेशनल मेडिकल कमीशन की बात की है, एनएमसी. एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट सेबी ने अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए अपॉइंट किया था जिसका नाम था OW, ऑलिवर वैगमैन. उसने क्लियरली बोला कि जो सीए इंस्टीट्यूट का जो ओवरसाइट प्रोसेस है विद रिस्पेक्ट टू इंक्वायरी इनटू केसेस वो पैसिव है और उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है, एक्टिव इन्वेस्टिगेशन, वो बहुत लिमिटेड है. सो बेसिकली दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क. ये सेबी के इंटरनेशनल कंसल्टेंट OW ने क्लियरली आर्टिकुलेट किया उसके रिटन रिपोर्ट में एंड दैट इज नाउ पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जिसने विच टुक नोट ऑफ इट.
एंड नॉट दे आर ऑल्सो सेइंग इज कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड भी इंडिया में जब क्रिएट किया गया है अगेन एज अ नेफ्रा फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जब एक नेशनल मेडिकल कमीशन आ रहा है फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स, तो एक एनएफआरआई फॉर द ऑडिटिंग प्रोफेशन एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन क्यों ना आए? एंड व्हाट हैज हैपेंड? एंड सबसे बड़ा इरिटेटिंग जो पॉइंट ये क्या है कि 1972 केसेस have been taken up by the disciplinary committee या the board of discipline of the CA Institute. पता है उसमें एक्शन कितना में लिया गया? सिर्फ वन केस में the member has been barred completely for life, permanently removed. Only in the Satyam case. सिर्फ 14 केसेस में, out of these nearly 2000 cases, only 14 केसेस में मेंबर को 1 ईयर से ज्यादा का मेंबरशिप रिमूवल का पेनल्टी लगा है. 2000 केस में 1250 केस, 1226 केसेस को प्राइमा फेसी केस स्टेज में इन्होंने उड़ा दिया. एंड उसमें 49 केस तो थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या सेबी ने रेकमेंड किए थे कि आप इन्वेस्टिगेशन किए, उसमें भी दे डिडंट फाइंड मेरिट. नवंबर 2015 में एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आईसीआई को 132 लिस्टेड कंपनी की डिटेल्स दी थी जहां पे शेयर प्राइस मैनिपुलेशन हुआ था. जहां पे एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने क्लियरली बोला था कि ये 34 चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए. सीए इंस्टीट्यूट ने कोई एक्शन नहीं लिया. इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे सेड आप हमें उन मेंबर्स का रिटर्न में मेंबरशिप नंबर दीजिए, ये दीजिए. बेसिकली दे सैट टाइट ऑन इट. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बीच में सीए इंस्टीट्यूट को फिर रिलीफ दिया कि ये ओवरलैप हो रहा है, बट फाइनली अब नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज क्लियरली awakened and said कि भाई enough is enough, the days of self regulation are over, you need a NEFRA. NEFRA will ensure compliance with accounting and auditing standards. It will actively investigate into cases where listed companies, large unlisted companies are involved. फाइन लगाएगा भैया. सीए इंस्टीट्यूट जो आज तक नहीं कर पाया वही शायद ये कर पाएगा. 10 times of the fees that you have taken will be taken as a penalty from you. They will debar members for life. Mean strict action होगा. And the written report also talks about the fact कि जो currently regulatory authority है CA Institute की, जो उसकी council member है, by the sheer fact that that is election driven, that means that the best professionals may not necessarily join it, because elections में तो भैया भाई भतीजावाद सेटिंग सब कुछ चलता है. So now they are saying कि professionally qualified people को इस regulatory body में लाएंगे NFRA में, और दे विल ट्राई टू चेंज द फेस ऑफ द प्रोफेशन. बिकॉज यार आज बहुत क्लियर है कि जहां मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी सीए डे में सीए के इवेंट में जाके उन्होंने बोला कि डीमोनेटाइजेशन में बहुत कुछ जो गड़बड़ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपका लिंकेजेस है. इतना क्लियरली प्राइम मिनिस्टर देश का आके 1 जुलाई 2017 में आपको बोल के चला गया, एंड फिर भी देयर वाज नथिंग व्हिच वाज डन. So basically the days of self-regulation actually had to be over. So either it's like a child who is studying and either it studies on its own, so people are happy, तो self-regulated है. अगर वो नहीं पढ़ेगा तो भाई उसके पेरेंट्स को उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ना. एक ओवरसाइट बोर्ड होगा, ट्यूशन टीचर लगाया जाता है. So this is something like that. Why are you cribbing कि भाई पंजाब नेशनल बैंक के फ्रॉड में हमारा रोल नहीं था, किसी और का रोल था, फलाना ठिकाना. अमर चोपड़ा जो है, मिस्टर अमरजीत चोपड़ा जो पास्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने भी क्लियरली बोला कि सीए इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं लैक किया अपना सेल्फ रेगुलेटिंग अथॉरिटी में, इसलिए नेफ्रा आया. अगर आप ब्लूमबर्ग क्विंट में जो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो ग्रांट थॉर्टन के पार्टनर्स ने दे वेलकम दिस मूव. अमरजीत चोपड़ा हैज वेलकम दिस मूव. ओनली द सीए इंस्टीट्यूट सेज कि वी आर स्टिल लुकिंग इनटू द मैटर एंड लेट्स सी क्या होगा. सो माय फ्रेंड्स, इट्स टाइम दैट एज प्रोफेशनल्स, बिकॉज मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, while I have not worked in the auditing function per se ever in my life except for 2 years of articleship, but I know that society आपकी signed financial statements पे rely करता है. So why is that not taken seriously as your obligation? आप सिर्फ client के प्रति अपना obligation को क्यों fulfill कर रहे हैं? फीस के चक्कर में you just walk away. And good examples are being said. अभी Religare Enterprises का Q2 और Q3 का जो financial statements था, the audit firm has clearly said that I cannot issue my report on this. तो अगर ऐसे एग्जांपल्स और आएंगे
where people will see that these auditors really mean business, then obviously it will be like, okay, I think you can do your job well, but till then you need an external regulator. So I am all in for NEFRA. You can crave, you can do your work well. So NEFRA will come into action only when you are not doing your work well. Do your work well, have your auditing standards and accounting standards in place. Do not take a stance that I do not know accounting standards. I mean, a lot of chartered accountants I know are have no freaking clue of what accounting standards means और what Ind AS means या auditing standards में क्या documentation होता है, what are the checks and balances. So basically if they have become just stamping agencies of financial statements, I think those unfettered powers actually need to take a, because you look at the movie James Bond, power was there, but then power also had its own ramifications, right? So Batman ने बोला कि with great freedom and power come great responsibility. So if the CA Institute somewhere has failed to convince the SEBI and Ministry of Corporate Affairs and the Cabinet Ministry and the Parliamentary Standing Committee, it is not able to regulate itself, तो भैया एक external people को लाओ and let the profession come up with flying colors. So that was my view. What are your views on this? Please put it in the comment section and I shall be happy to discuss. So let's discuss कि आप जहां आर्टिकलशिप करते हैं, आप जहां पे काम किए हैं, what have been your experiences with auditors? Are the financial statements certified by auditors worth relying upon, or have they become agents of money laundering? What has been the case? Let's discuss. If you like this, please share it around and help people know about the history of NEFRA and what are the counts on which the CA Institute has had its own share of lapses. Thank you so much. Bye bye.